और पाकिस्तान की तो होती रहती हैं। पीएसएल की अगर बात करें हम, तो पीएसएल में भी आप देखें कि ढूंढ के पुराने जो प्लेयर्स हैं, रिटायर्ड प्लेयर होते हैं, उनको खिलाया जाता है यहाँ पर इस लीग आज के एक लिए। निजी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई एंड मौके पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो उनके शायद कोई पेमेंट के राइट्स के इश्यूज थे। बिल्कुल राइट्स के इशू हैं और नेटवर्क का भी इशू है, बहुत सारे हाँ। इशू हैं पाकिस्तान में जो चल रहे हैं इसी। कर्नाटक में, but you know they are worried only about certain arrangements और कुछ। तो बस That board has to decide, players कुछ नहीं कर सकते। बोर्ड हैज टू डिसाइड, और बोर्ड की जो मर्जी होगी वो हमें देखा है कि जय शाह हैं, जय शाह जो डायरेक्टली लिंक है उनका अमित शाह से है। अमित शाह जो है बीजेपी गवर्नमेंट में है और अच्छी पोस्ट में है, तो बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी पाकिस्तान का भला नहीं चाहती, ना कि पाकिस्तान का भला नहीं है, क्रिकेट का और स्पोर्ट्स को हमने फोकस करना है और ये स्पोर्ट्स की बात करनी है। और हमारे चेयरमैन साहब ने तो आज एलानिया कह भी दिया कि जनाब रिक्वेस्ट यही है कि सियासत को जो खेल से दूर रखें, पॉलिटिक्स जो है वो बाद में कर लेंगे, ये जरा एक टाइम है कि मिलजुल कर बैठें, खेलें और इसमें करें। बट सब अगर तो ये ऑफिशियली वैसे अनाउंस नहीं हुआ ऑफिशियली, नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर रिटर्न हमें मिलता है देन फिर हम देखेंगे कि फर्दर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो इन केस 11 तारीख को एक वफ्द आ रहा है आईसीसी का, वो शायद बीच में कोई ना कोई छोटी छोटी गलतियां ढूंढे और फिर जाके रिपोर्ट जय शाह को पेश करे, जो कि ऑलरेडी इंडियन है, और वहां से फिर जो काम खराब हो। देखिए, ये एक टैक्टिकल मूव है मेरे नज़दीक। बहरहाल ये तो कोई खबर नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। खबर तो ये थी कि पाकिस्तान आज मैच जीत गया जिस तरीके से जीता है, ठीक है। ये दिस वाज एक्सपेक्टेड, दिस इज ऑन कार्ड्स, ठीक है। सो आई डोंट नो, इफ दे कम दे आर मोस्ट वेलकम, इनफैक्ट दे आर मोर देन वेलकम। लोग ना चाहते हैं, हम चाहते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स चाहते हैं, एक बंदा चाहता है पाकिस्तान का कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आके क्रिकेट खेले, नॉट जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, वैसे भी खेले। बट सब ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सिर्फ वो जो कोई प्लांटेड साफी होते हैं ना, वो जो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का दोबारा से जो है वापस कैचअप हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस फिर वो आप वाली बात कि अभी ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं, रोला ऐसे डाल दिया है, हमारे जीत का मजा सारा किरकिरा कर। देखिए जीएनएन तो कह रहा है, खबर ये है ही नहीं। खबर तो ये है कि हम 9 विकेटों से जीते हैं, ठीक है। और एडिलेड में जीते और 28 साल बाद हाँ, और जीते हैं और उस ग्राउंड में जीते हैं जहां पे इंडिया की टीम 2022 में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों से हारी थी सेमीफाइनल में। आज ये अगर पाकिस्तान की विकेट एक ना गिरती तो साइम का 100 भी हो जाता है, और ये रिकॉर्ड भी हो जाता पाकिस्तान का। और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट क्लब का सेकंड मेंबर भी बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा हमजा, ये जो सुबह राव साहब ने बात की है, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात की है कि वो कहते हैं बोर्ड नहीं मानता, बोर्ड वाले कहते हैं हुकूमत से हमने बात करनी है, हम तो तैयार हैं जाने के लिए, वो अपनी कोड बोल जो है वो मोदी सरकार के कोड में फेंकते हैं। फिर उसके मुझे लग रही है आपस में सारे एक पेज पे नहीं है, ये करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने बातें की हैं कि तमाम जाना तो चाहते हैं और सेफ्टी की इन्होंने बात की है, तो ये ज़रा बेहतर होता है कि अगर सेफ्टी को ज़रा एलेबोरेट कर देते कि किस किस्म की सेफ्टी, अगर इनको हम जंगलों में लेके आना चाहते हैं या इनके लिए कोई हम जेट तैयारा लेके आए, ये किस तरह की सेफ्टी, ये सेफ्टी क्या किस तरह का कहना चाहते थे। तो मुझे इनकी बातें जो 2-3 बातें हुई हैं ये ज़रा कन्फ्यूजन सी लगी हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी इंडिया में भी किसी को कन्फर्म नहीं है कि हमने जाना है या नहीं जाना, तो ये बातें तब भी जब ऑफिशियल आएगा उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन ये जो 11 नवंबर को आईसीसी का वफ्द आ रहा है, ये इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं होनी। ये तमाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ड्राफ्ट तैयार करके भेजा हुआ है आईसीसी को, और जो रुकन मेंबर्स हैं 8 जो मेंबर्स हैं तमाम को भेजा और तमाम ने इस पर साइन किए हुए। ये जो पिछले दिनों एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है आईसीसी की, उसमें ये ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसमें तमाम जो है वो मेंबर्स ऑफिशियली इस पे साइन कर चुके हैं सिवाय इंडिया के। लेकिन यहाँ पे मामला, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए रोज़ाना पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत को लेकर बातें कर रहा था कि भारत हर हाल में पाकिस्तान आएगा और यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, इनके हालात देखिए किस तरह के, पीसीबी के पाकिस्तान से भी ज़्यादा फटे हालात पीसीबी के हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, जो कल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच खेला जा रहा था उसकी एक निजी टीवी चैनल ने पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए रोक दी थी क्योंकि उनको पेमेंट नहीं किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह के इनके खुद के हालात है और यह चैंपियनशिप ट्रॉफी कराने चले हैं। और दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से उतावला हो रहा था कि हर हाल में भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी और यहाँ पर आकर चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलेगी, लेकिन दोस्तों वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। और तो दोस्तों, एक तरफ ये इनकी देखिए जिस तरह की किरकिरी हुई है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बिलबिला रहा है और इस पर हम आपके लिए और भी वीडियो, जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया की कोई भी प्रतिक्रिया मिलेगी तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है
पाकिस्तान उसके लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। लाहौर में एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है, ठीक है, उसमें से बहुत हिस्सा जो था वो तैयार था, उसको दोबारा गिरा के बनाया जा रहा है, ठीक है जी। और अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम दुबई जाके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान एशिया कप में भी पाकिस्तान ने इंडिया की मानी थी। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को हमेशा ये एक नीचा दिखाना चाहता है कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम आपके मुल्क आएँ, आपके साथ खेलें, या आपकी टेरिटरी सेफ नहीं है। ये जो इंडिया का एक पॉइंट है कि जी आपकी टेरिटरी सेफ नहीं है। हालांकि कभी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ, श्रीलंकन में हुआ था, उसके बाद इंडिया ने कहा कि जी हमने आना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल है इस बात को भी अब 2008-9 से लेके 15, 16, 17, 18 साल हो गए और इंडिया ने एक वो बना लिया। अब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ क्रिकेट टीमें आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले बरतानिया की, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई थी, जिम्बाब्वे, श्रीलंका भी आई थिंक आ चुकी है, साउथ अफ्रीका आ चुकी है, वेस्ट इंडीज़ आ चुकी है। सारी टीमें 1 बाय 1 होके जा चुकी हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई क्रिकेट टीम आती है तो उसको स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता है। मतलब कि उसका जो स्टेट प्रोटोकॉल मीन्स कि बड़ी हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी होती है, ठीक है जी। और मुझे याद है न्यूजीलैंड की टीम एक आई हुई थी और पाकिस्तान में, तो एंड इलेक्शन दिन जिस दिन था उस दिन वो भाग गई। उन्होंने कहा जी हम नहीं खेल रहे। उस वक्त आई थिंक बरतानिया के एम्बेसडर होते थे क्रिश्चियन टर्नर, उन्होंने जाके न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को समझाने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है, आप रुकें यहाँ पे, बट दे सेड नो, हम नहीं रुकेंगे। बहरहाल वो मैच नहीं खेले और वो चले गए। बाद में फिर आए वो कुछ अर्सा बाद, और वो आए और वो सारे फिर सब कुछ हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे। सुनने में आया कि उनकी और पाकिस्तान के, उनके दोनों के दरमियान साइडलाइंस पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई उस पर क्रिकेट पे बात हुई, ये कहा जाता है। अच्छा, थोड़ी ही जैसे ही वो उस वक्त ये बात हुई तो जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जो मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड, उन्होंने ये कहा, थोड़ी देर बाद इन्होंने फॉरेन ऑफिस से पैगाम जारी करवा दिया, फॉरेन ऑफिस से पैगाम जारी करवा दिया कि हमने क्रिकेट की रिजम्पशन की कोई बात नहीं की। हालांकि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इज़हाक डार, उन्होंने ये नहीं कहा, या खबर ये नहीं चली थी कि क्रिकेट की रिजम्पशन की बात हुई है, उन्होंने कहा क्रिकेट पे बात हुई है, ठीक है। सो इंडिया कहता है जी सिक्योरिटी कंसर्न्स, पाकिस्तान कहता है दुनिया के और मुल्क भी तो आते हैं खेलते हैं, तो आपको कौन सा सिक्योरिटी का कंसर्न है जब बाकी मुल्क हैं? अब इंडिया कहता है जी हम कोई अच्छा, अब पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त तक ये कह रही है कि बेसिकली ये सब कुछ जो है ये इसलिए इंडिया कर रहा है ताकि पाकिस्तान के बारे में ये एक तासुर दिया जाए कि इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेस, ये एक एबनॉर्मल प्लेस है, ये एक एबनॉर्मल प्लेस है, यहाँ पे जाएंगे दहशतगर्दी का ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह, ठीक है जी। अच्छा, पिछली दफ़ा तो इंडिया कामयाब हो गया था, मैचेस श्रीलंका शिफ्ट हो गए थे, मैचेस श्रीलंका। सो इंडिया की बात मानी जाती है, उनका एक असर रसूख है, वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट एंगल मैं शेयर करना चाहता हूँ, रिसेंटली कश्मीर के अंदर जो 1-2 इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ मजदूर जो है वो मारे गए। जब वो मजदूर मारे गए तो तब उसको लेकर के भी इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि जी वो अब क्वेश्चन ये है, अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि भैया हमारा उससे क्या लेना देना। अब रोज़ पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहा है, टीटीपी कर रही है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, और पाकिस्तान कई दफ़ा कह चुका है इस हवाले से, भारत का नाम ले चुका है, लेकिन क्या बाकी चीज़ें जो हैं वो रोक दी, क्रिकेट भी खेला है, सब कुछ खेला है। तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है, ये वो प्रेशर की बात हो रही है कि जी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालो जितना डाल सकते हो, जितना प्रेशर डालोगे दैट विल बी गुड। सो वो इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं दबा के,
और वो समझते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। ठीक है जी। और अब पाकिस्तान के मिनिस्टर जो है पीसीबी के चेयरमैन, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है। वो ये कहते हैं कि मैं किसी सूरत में भारत से इस टॉपिक पे नेगोशिएट करने को तैयार नहीं हूँ। किसी सूरत भारत से इस टॉपिक पे नेगोशिएट करने को तैयार नहीं हूँ कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे। वो ये कह रहे हैं। हाँ, इस चीज़ का तो मुझे पता है कि अभी जब बरतानिया क्रिकेट टीम आई थी तो सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पे जाना भी मुश्किल था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और दोस्तों पाकिस्तानियों के जिस तरह के हालात हैं, ना ही इन्होंने अपने जो स्टेडियम पाकिस्तान तैयार करवाने का कह रहा था, तो दोस्तों इन्होंने किसी भी तरह के कोई भी स्टेडियम पीसीबी ने तैयार नहीं करवाए। और आखिरकार पाकिस्तानियों को यही चूरन दिया जाएगा कि हमारे स्टेडियम तैयार नहीं थे, उसकी वजह से पाकिस्तान में चैम्पियनशिप ट्रॉफी के मैच नहीं हो रहे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि दोस्तों भारत के सामने इनको घुटनों पर आना ही होगा, क्योंकि भारत की वजह से ही दोस्तों सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आईसीसी को मिलती है। और दोस्तों अगर पाकिस्तान ना भी खेले तो आईसीसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों हो सकता है कि पाकिस्तान आईसीसी की चैम्पियनशिप ट्रॉफी से अगर अड़ा रहता है कि यह हर हाल में पाकिस्तान आए, तो ऐसे हाल में दोस्तों खुद पाकिस्तान को आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अब 11 तारीख को इसका बिल्कुल पूरा शेड्यूल सामने आ जाएगा, उसमें किस तरह क्या भारत हो सकता है कि पाकिस्तान जाकर खेलेगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।